अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, बंद होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आग की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। अगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ, मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं, बल्कि सर्द आतिश फजा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं पाएगा। जिद करेगा तो जान से जाएगा। जा, पलट जा, लौट जा। ये नामुमकिन है। तो तू अपनी जिद पर अड़ा है? ठीक है, तो ये ले। तू देख परिंदे, मैं इसका क्या हश्र करता हूँ। डर गई आका, डर गई। चबले खाक की मलिका, अगर तूने मुझसे अब भी उलझने की कोशिश की तो मेरे जादू से कुछ ही लम्हों में उस चाल में होगी और उस चाल में सारे हस्तादुलर्द होंगे। चूहे, बिच्छू, तरह तरह के रंग बिरंगे हजारों सांप होंगे जो तुम्हारे नाजुक बदन पर बड़े प्यार से रेंगेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। नहीं, मैं बड़े से बड़े जिन और शैतानों से नहीं डरती, पर किसी कीड़े मकोड़े को हम अपने जिस्म पर एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चीख कर मर जाऊंगी। हाँ, मैं तुमसे हार मानती हूँ जादूगर, मैं तुमसे हार मानती हूँ। आ गई काबू में आका, अब अपना मुद्दा बयान करो। तो फिर बता, मैं जबले खाक की ठंडी आग को यहाँ से कैसे ले जा सकता हूँ? जबले खाक की ठंडी आग को सिर्फ एक खास तिलिस्मी बोतल में भरकर ले जाया जा सकता है, और उस आग को भरकर लाने का काम तुम नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा मेरा ये काम? ये काम तो सिर्फ जिन्हें गुबार ही कर सकता है। जिन्हें गुबार उसी बोतल में बंद है। पहले जिन्हें गुबार को उस बोतल से आजाद कराना होगा, फिर वो तुझे उसी बोतल में वो ठंडी आग लाकर देगा। ठीक है इंगारा, तू मुझे जिन्हें गुबार का पता बता दे। चले जादूगर, मैं तुझे जिन्हें गुबार के पास ले चलती हूँ।
आतिश फशा की ठंडी आग का पासबा सर से पांव तक धुआं ही धुआं, धुएं का जिने गुब्बार। जिने गुब्बार? इतना छोटा? आका यही जिन्हें गुब्बार है, ये तो मुझसे भी छोटा है। मुझे लगता है यार पक्का है यार है। खामोश, खामोश गुस्ताख परिंदे। मेरे गुस्से, मेरे जलाल की आग को तू हवा न दे, अपनी मौत को तू सजा न दे। और तू जिब्रान खुद को बड़ा जादूगर मानता है, मगर ये नहीं जानता कि जिने गुब्बार मेरे जादू, मेरे तिलिस्मी का कैदी है, मेरे इशारों का गुलाम, मेरा बंदी है। तो फिर मेरा वक्त बर्बाद न कर, जिने गुब्बार को आजाद कर इंगारा। मैं जानती हूँ कि तू सामरी की तिलिस्मी हिसार की पनाह में है। सामरी के जादू के आगे मेरा जादू नहीं चलेगा। इस शीशी का वो नहीं खुलेगा। पहले तू खुद को हिफाजत की हिसार से आजाद कर। मलिका इंगारा, अब मैं सामरी की हिफाजत के दायरे से बाहर हूँ। अब देर न कर, जिन्हें गुब्बार को बाहर निकालने की तदबीर कर। ये आपने क्या किया आका? ठंडी आग के लालच में कहीं हम दोनों हमेशा के लिए ठंडे न हो जाए। ऐ सर्द आतिश फशा की ठंडी आग के पहरेदार, जबले खाक की मलिका इंगारा तुझे हुक्म देती है कि इस शीशी की कैद से बाहर निकल, अपनी असल शक्ल, असल हेकल में जाहिर हो। मेरी खता को बख्शा, मेरा कसूर माफ किया, जिन्हें गुब्बार के साथ इंसाफ किया। मगर तुझे इस इंसाफ, इस आजादी की कीमत अदा करनी होगी। मलिका इंगारा, अब तेरा हर इशारा मेरे लिए हुक्म है। जमीन का ये इंसान, जादूगर जिब्रान, सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। क्या? ठंडी आग लेने आया है? इस शर्मजाद की है मजाल जो सर्द आतिश फशा तक भी पहुंच सके? ठंडी आग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आहा, गुस्सा ना कर जिन्हें गुब्बार, गुस्सा ना कर। मेरी आंखों में देख, अपनी आजादी की कीमत जान ले। जो मैं कहती हूँ उसे मान ले। मुसीबत आने वाली है। जब ये तो शैतान हंसते हैं तो इंसान जरूर मुसीबत में फंस जाते हैं। आका हंसना बंद कर। मेरे गुब्बार को हुक्म दे कि मुझे ठंडी आग चाहिए। ठंडी आग, ठंडी आग।
है, ये धोखा है। तूने मुझे कैद क्यों किया? तूने मुझे कैद क्यों किया? बेवकूफ जादूगर, मौत की इस वादी में आकर आदमजात तो क्या, आदमजात की आंख भी वापस नहीं जा सकती। और तू मुझसे मुकाबला करने चला था। तूने मुझसे धोखा किया है। मैं इस फरेब की सजा तुझे जरूर दूंगा। सजा तो अब तू भुगतेगा जादूगर। तू जिंदगी भर इस शीशे के कैद में तड़पेगा, जिंदगी भर। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका इंगारा? तू आतिशफशा पहाड़ों पर वापस चला जा और ठंडी आग पर पहरा दे। जो हुक्म। क्या हो गया आका? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मेरे आका? बड़ा वफादार परिंदा है जिब्रान। अच्छा है, तेरा दिल बहलाने को इस परिंदे को मैं यही छोड़े जाती हूँ। आका, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुर्गे स्वागत का लालच छोड़ दीजिए। देख लिया ना लालच का नतीजा। हाँ मेरे दोस्त परिंदे, तेरी बातों से कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि तू परिंदा नहीं इंसान है। शुक्रिया मेरे आका, आपने एक परिंदे को इंसान समझा, मुझे अपना दोस्त कहा। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी दोस्ती का हक अदा करे। आपके लिए जान भी हाजिर है आका, आप हुक्म तो कीजिए। अगर तू अपने दोस्त जिब्रान की जान बचाना चाहता है, इस कैद से छुड़ाना चाहता है, तो सामरी के दरबार जा। सामरी के दरबार में? हाँ, आका सामरी के दरबार में, वही तिलिस्मी कार जहाँ तू मेरे साथ था मेरे दोस्त। पर क्या आका सामरी मेरी बात मान लेंगे मेरे आका? जरूर मान लेंगे। आका सामरी से मेरा हाल कहना, वो तुझे मेरी मुश्किल का हल बताएंगे मेरे दोस्त। मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आता है मेरे आका। आपको बचाने के लिए मैं आका सामरी के पास जरूर जाऊंगा। आपकी रिहाई का हाल लेकर जरूर आऊंगा मेरे आका, आप फिक्र न करें। जा मेरे अजीज परिंदे, जा जा मेरे अजीज अच्छा आका, परिंदे। मैं चलता हूँ। आका सामरी तेरी हिफाजत करेंगे। शबाब परी की खिदमत में महजबीन सनम का सलाम अर्ज है। महजबीन सनम कोहे काफ पर और आब शबाब के इस आबशार पर जहाँ हमारी हुकूमत और कब्जा है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। ए शबाब परी, ए मलिका शबाब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अशरफियों का वो खजाना लाई हूँ जिसे जितना चाहिए ले लो, ये खत्म नहीं होगा। बस करो महजबीन। महजबीन, अशरफियों का ढेर दोबारा इस तिलिस्मी थैली में समेट कर हमें पेश करो। जो हुक्म मलिका शबाब। मलिका शबाब के कदमों में हुस्न का ये नजराना पेश है। तो आखिर तुम बरसों की मेहनत और हुस्न फरोशी की बदौलत बेइंतहा दौलत हासिल करने में कामयाब हो गई। ए शबाब परी, इस बेइंतहा दौलत के सदके में अब मुझे इस आबी शबाब के आबशार का पानी पीने की इजाजत अता की जाए। ए महजबीन सनम, आबशार पर अब तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। जाओ और अपने इस खूबसूरत बदन को आबे शबाब में यूं तर कर लो जैसे सुबह के वक्त कोई फूल शबनम में तर हो जाता है, ताकि हजारों बरस तक तुम हुस्न लाफानी, शबाब जावेदानी यानी सदा बहार जवानी के मजे लूट सको। तो क्या मैं
हजारों बरस जिंदा रहूंगी, वो भी जवान और हसीन बनकर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे हुस्न और शबाब को वक्त की नजर नहीं लगी और 1800 बरसों से हम आज भी ऐसे नजर आते हैं जैसे कि कोई कली बस अभी खिली हो। ए मलिका शबाब, आपकी इस लाजवाल और लाजवाब इनायत नवाजिश और कर्म का शुक्रिया। कनीजों, महजबीन को आबे शबाब का प्याला दिलाया जाए। जो हुक्म। तुझे आबे शबाब का प्याला पिलाकर हम तुम्हें परीजादों की दुनिया से आदमजादों की दुनिया में अपना अक्स बनाकर भेज रहे हैं। जाओ और हुस्न की मलिका बनकर रहती दुनिया तक दिलों पर हुकूमत करो। एक बार फिर शुक्रिया मलिका शबाब। अब हम आबे शबाब का इस्तेमाल करेंगे। मलिका, 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 क्या हुआ गुलंदाम? आबे शबाब सुर्ख रंग इख्तियार करता जा रहा है। ये तो आबे शबाब के असर खत्म हो जाने की निशानी है। मैं अब बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरी 1800 साल की जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरा हुस्न छिन जाएगा। मगर मलिका, ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश? हाँ, इस आबे शबाब को पाने के लिए उस आदमजाद मक्कार अय्यार ने और उस बद किरदार महजबीन ने मुझे धोखा दिया है। यकीनन ये अशर्फियां झूठी हैं, जिसे मैंने आबे शबाब के नजराने के तौर पर आबेशार में दिलवा दिया था और जिसकी वजह से आबे शबाब का शबाबी असर खत्म हो गया है। कहाँ है वो अशर्फिया? दिखाओ मुझे, दिखाओ।
वापस लौट चुकी। वो कहीं भी जाए, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अगर वो दुनिया में ही बिछड़ जाएगी और मुझे नजर नहीं आएगी, तो मैं दुनिया को ही जाल में लपेट कर अपने कदमों में ले आऊंगी। आजादियों, देखते रही हो, जाओ, मुझे शीशा दिखाओ। तिलिस्मी तोते, है मेरे बंदे के बंदे, जिब्रान के समझदार वफादार परिंदे, आखिर तू सामरी के दरबार में आ ही गया। हाँ सामरी, मगर आज मैं अकेला ही आया हूँ और एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी को अपने सारे बंदों की खबर है। तू यही खबर लाया है ना कि तेरा आका शीशे की दीवारों में कैद हो गया है। हाँ काई, मेरे आका को बचा लीजिए। आका सामने, मेरा आका बड़ी मुश्किल में फंस गया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे इंतजार करता हूँ, मेरे आका को बचा लीजिए, फिर मुसीबत से छुड़ा लीजिए। ऐ तिलिस्मी परिंदे, तू अपने आका के लिए मुझसे दुआ मांग रहा है। तोता होकर तोता चश्मी नहीं कर रहा है, बल्कि नमक हलाली कर रहा है। मेरे बंदे के बंदे, तू रहता तो है शैतानों के बीच, मगर तेरे जज्बात इंसानों जैसे हैं। मुझे खदशा है, डर है कि तेरी नेकियां तुझे हम शैतानों से जुदा न कर दें। तेरे जज्बात में हमदर्दी है और बातों में भोलापन है। तू सामरी को भी अच्छा लगने लगा है, मगर देख कहीं तू हमसे दगाबाजी न करना, हमें छोड़कर इंसानों में न चले जाना। अभी तो एक इंसान के साथ ही रह रहा हूँ। मेरे आका इब्राहिम भी तो आखिर इंसान ही है। हाँ, मगर तू नहीं जानता मासूम परिंदे, तेरा आका एक ऐसा इंसान है जिससे शैतान भी शर्माते हैं। आकाई, मैंने आका जिब्रान से वादा किया है कि उन्हें कैद से रिहाई दिलाऊंगा, वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी मदद कीजिए, जिब्रान की रिहाई की तरकीब बताइए। जिब्रान ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी इबादत की है, उसकी इबादत मुझ पर कर्ज है, उसे छुड़ाना मेरा फर्ज है। ऐ तिलिस्मी अजूबे, ऐ बेमिसाल परिंदे, गौर से सुन। मेरे कदमों में जो काला फल है, जो नजराना है, उसे देख और उसे उचक ले। इस फल को अपनी चोंच में मजबूती के साथ पकड़ ले और बाहिफाजत जबले खाक तक ले जा। ठीक है आकाई। और जिस शीशे के कैद खाने में जिब्रान कैद है, उस पर या सामरी कहकर ऊंचाई से उसे छोड़ दे। हल्की चोट और तिलिस्मी असर से कैद खाने की दीवारें चकनाचूर हो जाएंगी। मेरा आका और मेरा बंदा जिब्रान आजाद हो जाएगा। इस नवाजिश करम और इनायत का शुक्रिया आकाई। मैं भी ये सियाह तिलिस्मी फल लेकर जाता हूँ और अपने आका जिब्रान को बचाता हूँ।
महालक्का, सनोबर, कहाँ गए ये लोग? कनीजो, उठो, देखो कौन आया है। सनम बाजी, आप आ गई बाजी हुजूर। अम्बा, ये अंधेरा क्यों कर रखा है? अरे मैं बाहर गई थी, मर तो नहीं गई थी ना। जाओ, जाकर रोशनी करो। जी बाजी, आपके हुस्न और जलवे के बगैर इस दीवान खाने की तो रौनक ही उड़ गई थी। हाँ बाजी, क्षमा जलाने से क्या भला वो रौनक लौट सकी थी? अगर अब इस दीवान खाने में कभी अंधेरा नहीं होगा, तारीकी का राज नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे इस लाजवाब हुस्न के जलवे हमेशा जगमगाते रहेंगे। रंग और नूर की वो बरसात होगी जो कभी थमने में भी नहीं आएगी। ये आप क्या कह रही हैं बाजी हुजूर? अपनी जिंदगी के जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अपने हुस्न, अपनी अदाओं और अपने जलवों का नजराना सिर्फ एक अमीर नौजवानों से वसूल करती थी, वो मकसद पूरा हो गया है। महलका सुनो, सनोबर तुम भी सुनो। जमाना बदल जाएगा, दुनिया की हर शय बदल जाएगी, हर शय फना होगी, हर शय तबाह होगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर मेरा हुस्न चांद की उस चांदनी की तरह अपने जलवे लुटाता रहेगा। हाँ, उस चांद की तरह जो कायनात की इब्तिदा से अपने जलवे लुटाता रहा है और कायनात के इंतहा तक लुटाता रहेगा। बाजी हुजूर, ये आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बाजी हुजूर। मैं समझाता हूँ ये क्या पहेली है। पहले तो इस हुस्ने लाजवाल को आदाब। जलाल, आदाब करते हो और महफिल में आने के अदब भूल गए। क्यों किसी नाज़नीन की महफिल में चोरों की तरह आने का क्या मतलब है? तुम मुझे चोर कह रही हो? कनीजों, तुम दोनों जाओ। ठहरो, ये तो सुनती जाओ कि महजबीन सनम कोहे काफ से आबे शबाब के अफसार का प्याला पीना है। मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ। कनीजों के सामने अपनी चोरी का कारनामा नहीं सुनना चाहती? क्यों? चोरी का? कौन सी चोरी? सीधे सीधे बताओ महजबीन, तुमने मुर्गे सादब का अंडा क्यों चुराया? जब तुम जान ही गए हो तो ये भी जान लो, वो मेरी मजबूरी थी। सदा जवान रहने की ख्वाहिश ने मुझसे ये सब करवाया। अच्छा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सदा जवान रहूं, हसीन रहूं और तुम्हारा दिल बहलाती रहूं? क्यों जलाल? जाने मन, तुम्हें हसीन और जवान देखते रहने के लिए, तुम्हारे लबों की लाली के लिए मैं अपना खून भी दे सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर तुम्हें वो अंडा नहीं चुराना चाहिए था। क्यों जलाल? इसलिए कि उससे मेरे दोस्त जिन की तिलिस्मी कुव्वत यानी उसकी जादुई ताकत जुड़ी हुई है। अब मैं समझी, तुम्हें आबे शबाब के लिए मेरे कोहे काफ जाने का राज तुम्हें उसी जिन ने बताया होगा। ये उसकी तिलिस्मी करामात है। अब न सिर्फ वो तिलिस्मी कुव्वत बल्कि मेरे दोस्त की जान भी
खतरे में पड़ गई है। मुझसे बड़ी भूल हो गई जलाल। इससे बड़ी भूल तुमने ये की कि जिब्रान जादूगर की मदद कबूल की। वो शैतान का चेला है, तुम्हें उससे जरूर नुकसान ही पहुंचेगा। देखा जाएगा। इस वक्त तो मैं फायदे में हूँ, क्योंकि मैं लाजवाल हुस्न की मालिक बन गई हूँ। आका, तिलिस्मी कुव्वत के बिना जिन कितने मजबूर हो जाते हैं। कितने दिन हो गए जादुई कुव्वत ना होने के सबब में अपने भाई रियासत की खैरियत तक मालूम न कर सका। कई दिनों से न भाई रियासत की शक्ल देखी है, न आवाज सुनी है। फिक्र मत करो जीने दौलत, हौसला रखो। मुझे भी अपने भाई बिलाल की बहुत चिंता सता रही है। बस चांदी परी गई है खबर लाने, आती होगी। तुम आ गई चांद परी, बताओ मेरे भाई रियासत का क्या हाल है, बताओ। और मेरा भाई बिलाल कैसा है? मैं तुम्हें बिलाल का हाल बताकर सदमा पहुंचाना नहीं चाहती थी, मगर हालात की संगीनी को समझने के लिए सब कुछ सच बोलना जरूरी हो गया है। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। गुलफाम ने धोखे से काम लेकर बिलाल को आधा पत्थर का बना दिया है। मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जलाल, ये काम इतना आसान नहीं। इस वक्त हमें एक अकेले गुलफाम से नहीं, बल्कि 2 दुश्मनों से मुकाबला करना है। मगर मुश्किल ये है कि दोनों दुश्मन अलग अलग जगहों पर हैं। एक तरफ गुलफाम है, जिसके पंजों से शहजादी हुस्नारा को बचाना है, तो दूसरी तरफ जादूगर जिब्रान है, जिसे मुर्गा सादत के अंडों को बचाना है। कुछ भी हो, मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस बदबख्त की जान ले लूंगा। गुलफाम के पीछे कोई काफ तक जाना बहुत मुश्किल है जलाल। गुलफाम की जान लेना भी कोई हंसी खेल नहीं है। उस चालाक और मकार जिन ने अपनी जान एक तिलिस्मी परिंदे में छिपा रखी है, और वो तिलिस्मी परिंदा कोई काफ में कहाँ है, वो गुलफाम के सिवा और कोई नहीं जानता। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उड़कर कोहे खाफ पहुंचूं, गुलफाम से समझूं, सारा हिसाब बेबाक करूं, मगर क्या करूं, मजबूर होकर रह गया हूं। नहीं जिन्हें दौलत, पहले हमें बिलाल के पास जाना होगा। जल्दी करिए। क्या तुम हमें अपने पैरों पर बिठाकर आनन फानन भाई बिलाल के पास नहीं पहुंचा सकती? नहीं जलाल, मैं किसी आदमजात को तो लेकर उड़ सकती हूँ, मगर किसी जिन को उठाने की कुव्वत मुझ में नहीं है। और जाहिर है कि तुम दोनों को साथ में ही जाना है। एक काम करती हूँ, तुम्हारी मदद की एक सूरत हो सकती है।
जलाल और भाई दौलत, तुम दोनों चांदनी रात में अपना सफर शुरू करना और रवानगी से पहले इस गेंद को रास्ते में छोड़ देना। ये तिलिस्मी गेंद है, तुम्हारी रहनुमाई करेगी, यानी तुम्हें अपने भाई बिलाल के पास ले जाएगी। ये गेंद को छोड़ते ही वो आप ही आप आगे बढ़ेगी और तुम इसके पीछे चलना और चलते रहना। लो ये गेंद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका, आज चांदनी रात है। हम आज ही आका बिलाल से मिलने के लिए रवाना होते हैं। जरूर, मगर यहां से रवाना होने से पहले मैं महजबीन सनम से अलविदा तो कह लूं। तू आ गया मेरे वफादार परिंदे, मेरे जानसार दोस्त। क्या खबर लाया है आका सामरी के दरबार से? आपकी आजादी का फरमान लाया हूँ, कैद से रिहाई का सामान लाया हूँ। मेरे आका, इतलिस में श्यामल शीशे के कैद खाने को बर्बाद करेगा और आपको आजाद करेगा। मेरे आका। सच? शाबाश, शाबाश मेरे समझदार परिंदे। आका सामरी तुझे लंबी उम्र दे। तू झटपट मुझे इस कैद से आजाद कर दे। हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, मैं आजाद हो गया। जादूगर जिब्रान तेरा शुक्रगुजार है। तू सचमुच बड़ा जानिसार है, वफादार है। आज तूने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। आज चल, इस मनहूस गार से चल निकल। मैं उस दगाबाज मलिका इंगारा और जिन्हें गुबार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जबले खाकी इंसान याद रखेंगे, जिब्रान के जाम से भी डरेंगे। आपने सच कहा मेरे आका। या सामरी, अपने तिलिस्मी हिसार में मुझे पनाह दे। मेरी हिफाजत कर आका सामरी। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। बाजी हुजूर, जब से आपको हिकाफ से इस लाजवाल हुस्न का नजराना लेकर आई हैं, आपके इस नए नए हुस्न के आगे सदियों पुराने चांद के जलवे भी पुराने लगने लगे हैं। हाँ बाजी हुजूर, आपके जलवों के आगे तो चंदा की चांदनी भी बूढ़ी लगने लगी है। बूढ़ी तो मैं हो गई हूँ। ए बुजुर्ग खातून, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे करतूतों का अंजाम हूँ, तुम्हारे गुनाहों का खमियाजा हूँ। गुनाह तुमने किए और खमियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, अपने आप को बड़ी मासूम समझती हो? ऐ गुनाह की पुतली, मैं तुम्हारे सारे करतूत जानती हूँ। ये तुम ही थी ना जिसने उन आशिक मिजाज नौजवानों को लूटा और उन्हें दरबदर का भिखारी बना दिया। मैंने अपने जलवों की दुकान जरूर सजा रखी है,
मगर यहाँ मेरे जलवों के खरीदार बनकर आने वाले हर नौजवान को मैं पहले ही दिन अंजाम से आगाह कर देती हूँ, और मेरे खबरदार करने पर भी अगर कोई नौजवान संभलने की बजाय बहकना चाहे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मगर इन नौजवानों से तुम्हारा क्या सरोकार? कहीं कोई बर्बाद नौजवान तुम्हारा बेटा तो नहीं? खामोश ऐ बददिमाग लड़की, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर तुम्हें मुझसे क्यों शिकायत है? तुमने उन नौजवानों की जवानी को ही बर्बाद नहीं किया, मेरी जवानी और मेरे हुस्न को भी तबाह कर डाला। मैं 1800 बरस से 18 बरस की हसीन और जवान थी, और आज मैं 1800 बरस की बूढ़ी हो चुकी हूँ। 1800 बरसों से जवान और हसीन थी? कहीं तुम शबा परी तो नहीं? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है मेरे साथ महजबी, और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आबे शबाब के बल पर सदा जवान रहना चाहती थी, मगर इसके लिए मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुमने जो मुझे अशरफियों की थैली दी थी, हमें सोचा था। उस थैली की दौलत झूठी थी। वो सुनहरी अशरफियां नहीं थी। मगर क्या? मैंने वो अशरफियां नजराने के तौर पे आबे शबाब के आबशार में डाल दिए थे, और मैं मुंह धोने गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी झूठे नजराने के सबब असर उल्टा हो जाएगा और मेरी जवानी बुढ़ापे में और मेरी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। अगर वो अशरफियां झूठी थी तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि ये बात मैं भी नहीं जानती थी। सच पूछो तो धोखा हम दोनों के साथ हुआ है। जादूगर जिब्रान मुझे जादुई अशरफियों की थैली देकर जादुई अंडा ले गया। धोखेबाज वो है, मैं नहीं। जादूगर जिब्रान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे भी आबे शबाब में बेनकाब कर दूंगी। उसके उल्टे सर से वो सैकड़ों बरस का बूढ़ा हो जाएगा, और चंद सालों के बाद मौत उसे दबोच लेगी। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सजा की हकदार तो तू भी है। वो झूठी दौलत आखिर तू ही लेके आई थी ना मेरे पास। तूने अपने हुस्न को नुमाइश की चीज बना डाला था। देख अब मैं तेरे हुस्न की नुमाइश कैसे लगाती हूँ। तुझे इब्रत की तस्वीर कैसे बनाती हूँ। लोग तुझे देखेंगे और नसीहत पकड़ेंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। हरगिज़ नहीं। आपका जादू असर कर रहा है मेरे आका। हाँ तिलिस्मी परिंदे, हाँ सामरी की बलाएं मेरे साथ है। अब मेरे जादू का असर नहीं, मेरा कहर देख। एक
इंगारा का हश्र देख, देख कि मैं क्या करता हूँ। दिखाइए मेरे आका। गजब हो गया मलिका इंगारा, गजब हो गया। गजब? हमारे बगैर गजब कैसे हो गया? गजब ढाना, सितम करना इंगारा का काम है, इंगारा का। हमारे होते गजब ढाने की जरूरत और कोई कैसे कर सकता है? इस गजब की बात करती है आग महल की अदना कनीज। कनीज गुस्ताखी की माफी चाहती है मलिका इंगारा, मगर ये बदशगुनी मैंने अपनी आंखों से देखी है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? आग महल की तिलिस्मी आग बुझ चुकी है, भड़कती हुई आग के शोले खामोश हो चुके हैं। मुकद्दस आग के मुहाफिज और पहरेदार मौत की नींद सो चुके हैं। मलिका, क्या बकवास करती है तू? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, नहीं। हो सकता है इंगारा, हो सकता है। जादूगरों का शहंशाह सामरी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तुम तो शीशे के तिलिस्मी कैद खाने में थे। वो कैद खाना मैंने तेरे लिए खाली कर दिया है दगाबाज मलिका। मैं शोला हूँ, आग हूँ मैं, इंगारा हूँ इंगारा। नादान जादूगर, पल भर में तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मुझसे ना उलझ, वरना तेरी हस्ती मिटाकर खाक कर दूंगी। मेरा आका 100 बलाओं की एक बला है। तेरे पास क्या है इंगारा जो इतना इतराती है, रक्कासा की तरह बल खाती है? बदज़बान परिंदे, खामोश, खामोश। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अब तेरा जादू नहीं चलेगा। शीशे का ये तिलिस्मी कैद खाना ही इसकी कब्र, इसकी मजार है। तो अब किसका इंतजार है मेरे आका? ठंडी आग लेकर भाग निकलिए मौत की इस वादी से। ठंडी आग, जिन्हें गुबार, अब तेरी बारी है। तू ही ये आग मुझे देगा। महजबीन, 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 कहाँ हो तुम? क्या बात है मालिका?
सनोवर, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अरे बताओ भी क्या हुआ? बेंजामिन कहाँ है? बताओ बेंजामिन कहाँ है? बताओ महता, बेंजामिन कहाँ है? बताओ, तुम बोलती क्यों नहीं? बेंजामिन कहाँ है? बताओ। आका, ये पर्दा देखिए। बेंजामिन, बेंजामिन, जलाल, जलाल, बेंजामिन, जलाल, बेंजामिन, 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 जलाल। ये सब क्या होगा बेंजामिन? तुम तो इस तस्वीर में कैद हो गई हो। जलाल, ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये क्या कह रही हो बेंजामिन? मैं सच कह रही हूँ जलाल। मैंने अपने हुस्न को बिकाऊ बना दिया था। मैंने अपने हुस्न और जवानी की नुमाइश लगा रखी थी। सो मुकद्दर ने मुझे इबरत की तस्वीर बना डाला। जो लोग मेरी चाहत में लुट जाया करते थे, अब मुझे देखकर नफरत से लौट जाया करेंगे। सनम अब पत्थर की सनम बनकर रह गई है। इसे सिर्फ नफरत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। नहीं सनम, नहीं, ना, ना। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ जलाल, मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मगर मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ जलाल। मैं एक खुदगर्ज और खुदपरस्त हसीना हूँ जो सिर्फ नफरत के काबिल है। मुझसे नफरत करो जलाल और लौट जाओ, लौट जाओ जलाल, लौट जाओ। नहीं बेंजामिन सनम, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, और सच्ची मोहब्बत वो होती है जो पत्थर को भी इंसान बना देती है, उसमें भी मोहब्बत की रूह डाल देती है। और मैं देख रहा हूं कि आज तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। जलाल, बेंजामिन, भले ही तुम मुझसे मोहब्बत का इकरार ना करो, मगर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें, शर्म के बोझ से झुकी हुई तुम्हारी पलकें, सब मिलकर इकरार कर रही हैं बेंजामिन कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जलाल, तुम साल भर मुझ पर हजारों अशर्फियां लुटाते रहे, मगर मैं तुम्हें मोहब्बत की एक सच्ची नजर भी न दे सकी। मगर आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी अशर्फी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हारी मोहब्बत का अनमोल खजाना पा लिया। अच्छा हुआ जलाल, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली और मेरा ये हाल हुआ। मगर तुमने ये नहीं बताया बेंजामिन कि तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? बुरे लोगों से दोस्ती का अंजाम सदा बुरा होता है ना। मैंने जादूगर जिब्रान का साथ दिया, उसने मुझे मुर्गे सआदत के बदले दौलत दी। वो दौलत झूठी थी, महज सोने के सिक्कों का अक्स था। वो दौलत मैंने ले जाकर वही काम में शबाब परी को दे दी।
शबाब परी ने वो दौलत आबे शबाब में डाल दी। झूठे नजराने के तहत आबे शबाब का असर जाता रहा। जब शबाब परी ने आबे शबाब का पानी पिया तो आबे शबाब के उल्टे असर के जरिए वो हजारों बरस की बूढ़ी बन गई। तो आबे शबाब के उल्टे असर के जरिए वो हजारों बरस की बूढ़ी बन गई। अच्छा, तो शबाब परी ने यहां आकर तुमसे इंतकाम लिया। मैं सब समझ गया भाई। मामू जिब्रान को अपने करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। अब तो तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगे ना? अब तो तुम्हें 1000 अशकिया देने की भी जरूरत नहीं रही। ये तो जानता है कि तुमसे जुदा ना हो, मगर क्या करूं, मजबूरी है। मजबूर तो मैं हूँ जो इस तस्वीर में कैद हूँ। तुम तो आ सकते हो। नहीं आ सकता महजबीन, नहीं आ सकता। बात असल में यह है कि तुम्हारी तरह मेरे भाई बिलाल को भी, जिन्हें गुलफाम ने हिलने डुलने से मजबूर कर दिया है, उसका आधा जिस्म पत्थर का बना दिया है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं और जिन्हें दौलत के साथ मुझे उस शैतान गुलफाम के पीछे कोई कार तक जाना होगा। जलाल, जब तुमसे सच्ची मोहब्बत न थी तो हम रोज मिला करते थे, और अब तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है तो जुदाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है जलाल? शायद खुदा इस तरह हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत को और आपको अपनी मुहिम और मकसद में कामयाब करे जलाल। इंशाअल्लाह। अच्छा महजबीन, अब मुझे इजाजत दो। खुदा हाफिज। मुझे उस शैतान गुलफाम के पीछे कोई कार तक जाना होगा। जलाल, जब तुमसे सच्ची मोहब्बत न थी तो हम रोज मिला करते थे, और अब तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है तो जुदाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है जलाल? शायद खुदा इस तरह हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत को और आपको अपनी मुहिम और मकसद में कामयाब करे जलाल। इंशाअल्लाह। अच्छा महजबीन, अब मुझे इजाजत दो। रुक जा, यहाँ का जादूगर, पहले तू ये बता कि तू मेरी कैद से आजाद कैसे हुआ? जिन्हें गुबार की तिलिस्मी दुनिया में यह फितना, यह फसाद कैसे हुआ? मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, ठंडी आग लेने आया हूँ। अब्बास जिन्हें गुबार, मैं ठंडी आग का पहरेदार हूँ जादूगर। मेरे होते तू ठंडी आग लेकर नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है अहमद जिन्हें गुबार, मरने के लिए तैयार हो जा। पहले मैं तुझे ठंडी आग के जहन्नुम में डालूंगा, फिर ठंडी आग निकालूंगा। तिलिस्मी बोतल मेरे कब्जे में है नादान जादूगर। जब तक तुझे वो तिलिस्मी बोतल नहीं मिलती, ठंडी आग भी नहीं मिलेगी। आका, तिलिस्मी बोतल में तो मलिका एक नारे को कैद कर दिया है आपने। क्या मेरी मलिका कैद हो चुकी है? हाँ जिन्हें गुबार, तेरी मलिका के साथ मैंने वही सलूक किया जो तूने मेरे साथ किया था। मेरे तिलिस्म, मेरे जादू की ताकत का अंदाजा तुझे नहीं है। अगर जिंदगी चाहता है तो तिलिस्मी ठंडी आग फौरन मेरे हवाले कर दे। नहीं जादूगर, नहीं। तूने मेरी मलिका को कैद किया, अब मुझ पर हुक्म चलाता है। अब देख,
अब देख जिन्हें गुबार तुझे कैसे धुआं बनाता है। तू मुझे नहीं मार सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी आंखें, मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो तूने सिर्फ आंखें गंवाई हैं। मेरी बात मान ले, नहीं तो जान भी गंवा बैठेगा। नहीं, ठीक है जादूगर, तू जीता, मैं हारा। वो फिर तू तिलिस्मी बोतल मेरे हवाले कर दे। ठीक है, जो तू कहेगा करूंगा, मुफ्त में क्यों मरूंगा। ऐ सर्द आतिश फुशा की ठंडी आग, मैं तेरा पासवान, तेरा पहरेदार, जिन्हें गुबार तुझे हुक्म देता है कि तू मेरे भेजे हुए इंसान जादूगर जिब्रान की बोतल में समा जा। आजा, आजा, आजा। ले जिब्रान, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना पूरी कर ले। इस तिलिस्मी बोतल में ठंडी आग भर ले। मुबारक हो आका, अब ठंडी आग भी आपके पास है और मुर्गे सादत के दोनों तिलिस्मी अंडे भी। हाँ, मुर्गे सादत तक पहुंचने की मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब। रियासत भाई, तुम आ गए चांद परी। तुम्हारा इंतजार करते करते हम थककर सो गए थे। भाई दौलत और आका जलाल की क्या खबर है? खबर तो अच्छी नहीं है। जलाल और भाई दौलत दोनों तुम दोनों की तरह मजबूर होकर रह गए हैं। जलाल को बिलाल का किस्सा सुनकर बहुत अफसोस हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। हम दोनों जिन भाइयों की तिलिस्मी ताकत तो नहीं के बराबर हो गई है, मगर बहन तुम्हारी तिलिस्मी ताकत पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। क्या तुम आका बिलाल की कोई मदद नहीं कर सकती? रियासत भाई, अगर मैं इस सिलसिले में कुछ करने के काबिल होती तो तुम्हें तुम्हारी जुबान हिलाने की भी तकलीफ न देती। तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी मदद कर देती, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम तो परी हो, फिर तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है? मैं परी जरूर हूँ बिलाल, मगर तुम्हारी मदद के लिए शैतान गुलफाम के मुकाबले पर कोहे काफ तक नहीं जा सकती। मगर तुम क्यों नहीं जा सकती? मेरा वजूद चांद की बदौलत है। मैं चांदी से बनी हूँ, उस चांदी से जो ठंडी होती है, मगर कोहे काफ सूरज की तपती किरणों का पैदावार है। वहाँ मेरा वजूद मेरे परों के साथ जलकर खाक हो जाएगा। फिर भी अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हें और मेरे भाइयों को कोई फायदा पहुँचता है तो मैं कोहे काफ तक चलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं,
ये कैसे मुमकिन है? आका ठीक कहते हैं, हम अपनी गरज की खातिर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। हम अपने मेहरबान मोहसिना को खोना नहीं चाहते। चांद परी, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया। मेरा ख्याल है तुम्हें और तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। हाँ चांद परी, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो जरूर याद करना। बस तुम हमारे लिए दुआ करती रहना। खुदा की रहमत से मायूस न हो भाई। अल्लाह बड़ा कारसाज है और मददगार है। वो तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने का कोई न कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बिलाल, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे ठीक होते ही तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मिला दूंगी। अब इजाजत दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सामरी, देख, तेरी दुआओं और तेरी बलाओं के सहारे मुझे अपने शैतानी मकसद में कामयाबी हासिल होने लगी है। एक के बाद एक तिलिस्मी अंडे भी मिले और तिलिस्मी आग भी मिल गई। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं आका सामरी? मेरे दरबार में तेरी हाजिरी ही काफी है। अरे मेरे आका, अपने इस नाचीज बंदे को हुक्म दे कि मैं अपने शैतानी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन से अमल को किस तरह अंजाम दूं। मेरे बंदे, तिलिस्मी अंडों को अब मेरे कदमों में रख दे। अब क्या करूँ आका सामरी? अब तिलिस्मी आग से अंडों को जला दे, मगर याद रख, इन अंडों के जलते ही इस शैतानी इबादत खाने में कयामत बर्पा होगी। आंधी आएगी, तूफान आएगा, नेकी और बदी की पोतों में जंग होगी और आखिर में बदी नेकी हर शैतान इंसान पर फतह हासिल करेगा। मगर इस बीच तुझे न डरना है और न खौफ खाना है। अगर तू डर गया तो समझ ले कि तेरा जादू उतर गया, तेरा अमल बेअसर हो गया। आकाई, मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है, जिसे कोई डर नहीं। आकाई, मैं भी नहीं डरूंगा। शाबाश परिंदे, शाबाश। इमरान, अब इन तिलिस्मी अंडों को जलाने में देर न कर। जो हुक्म आकाई। अंडे तो जलने लग गए। हाँ मेरे बंदे, मुबारक हो मेरे बंदे, मुबारक हो। हमारी शैतानी कुव्वतें नेकियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। सामरी जिंदाबाद। आकाई सामरी जिंदाबाद। आका जिब्रान जिंदाबाद। इमरान, अपनी तिलिस्मी नजर से अपने दुश्मनों पर इन अंडों के जलने का असर भी देख। आका!
रियासत क्या हुआ? रियासत तुम तड़प क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरे सारे तन बदन में आग लगी हुई है, सारा बदन जहन्नम की आग की तरह चल रहा है आका। मेरी सारी तिलिस्मी क़ुव्वतें जलकर राख हो रही है आका। क्या हुआ दौलत? मेरे अंदर आग लगी हुई है, जहन्नुमी आग। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी जलकर राख हो जाओगे। दौलत ये सब क्या हो रहा है? दौलत दौलत क्या हुआ मुझे बताओ। दौलत क्या हुआ मेरे आका? कमाल हो गया परिंदे, कमाल हो गया। जिन्हें रियासत और जिन्हें दौलत दोनों की तिलिस्मी क़ुव्वतें खत्म हो गई। शुक्रिया सामरी, शुक्रिया। अब इसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जिब्रान। मुर्गे सादत को फिर पैदा करने का अमल अभी पूरा नहीं हुआ है। हुक्म मेरे आका, मुझे और क्या करना है? जले हुए अंडों की राख को इंसानी खोपड़ी में महफूज कर ले और उस राख में मुर्गे सादत के खाने वाले बिलाल और जलाल के खून की बूंदें टपकाने के लिए निकल जा। अच्छा है सामरी। आका जल्दी कीजिए। आका जल्दी कीजिए। अब इजाजत दे दे सामरी। ऐ शैतान के बंदे, जा, सामरी की दुआएं और भलाएं तेरे साथ हैं, मगर याद रख तेरी मंजिल दुश्वार और रास्ता खतरनाक है। मुर्गे सादत के जिन की तिलिस्मी ताकत तो खत्म हो गई है, फिर मुझे किसका डर? नहीं इमरान, ये तेरी खुद फरेबी है, तेरा भ्रम है। तेरे शैतानी अमल से जब नया मुर्गे सादत पैदा हो जाएगा तो जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत की तिलिस्मी ताकत भी वापस आ जाएगी। मेरे आका जिब्रान, अगर जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत की तिलिस्मी ताकत वापस आ गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे इंतकाम जरूर लेंगे। सब नामाकूल मनहूस बातें मत किया कर। ये तिलिस्मी परिंदा सच कह रहा है। तुझे अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आंसू मत बहाओ दोस्त, मत बहाओ ये आंसू।
मैं कितना मजबूर हो गया हूं कि चलकर तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंच सकता। तुमने बड़े एहसान किए हैं मुझ पर, बड़ी खिदमत की है मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आका, आप ऐसी बातें करके क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? भला मैं आपका गुलाम होकर आपसे अपनी खिदमत कराऊंगा। ये तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। आका, आका, आप मेरा गम मत कीजिए। आका, मत कीजिए। आका, तो फिर तुम्हें आंसू पोंछ डालो और जो हुआ उस पर खाक डालो। आका, सब खाक ही तो हो गया है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैं आपका गुलाम होकर भी दोनों हाथों से आपको उठाने और बैठाने के अलावा आपकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकता। जादूगर जिब्रान ने यकीनन वो अंडे जला दिए हैं। मेरी सारी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है। आका, खत्म हो चुकी है। अफसोस मत करो जिन्हें रियासत, अफसोस मत करो। मेरी तो बस एक ही हसरत है कि जादूगर जिब्रान की हस्ती को नस्तनाबूद कर दूं। जादूगर जिब्रान से तो खैर समझना ही है, मगर इस वक्त ये तो सोचो कि तिलिस्मी ताकत के खोने से तुम्हारे भाई जिन्हें दौलत का क्या हो। आका, आका, मुझे माफ कर दो आका। मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। मेरी सारी तिलिस्मी खुवत उस जादूगर जिब्रान ने तबाह कर डाली। उसने मुर्गे सादत के वो अंडे भी जला दिए होंगे। आका, जिन्हें दौलत, इस वक्त उस बदबख्त को भूल जाओ और ये प्याला अपने मुंह से लगाओ। पानी का 2 घूंट हलक से उतरते ही तुम्हें कुछ हिम्मत आएगी। मायूसी की बातें करना भूल जाओगे। लो, ये पानी पियो। लो। अब क्या हुआ? आका, मैंने आपसे खिदमत ली, आपके हाथों पानी पिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मरने की बात मत करो। मरे हमारे दुश्मन, अगर मरना ही है तो अपने दुश्मनों को मार कर ही मरेंगे। आका, इस मायूसी भरे हालात में भी आपका हौसला कितना बुलंद है। मायूसी का मतलब है अल्लाह की जात और उसकी शान से नाउमीदी। मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है कि वो अपनी शान करीमी से अपने बंदों की मदद जरूर करेगा। आका, आप इंसान हैं और इंसान हमेशा अपनी कुव्वत, बाजू और खुदा की मदद पर ज्यादा भरोसा करता है। इन हालात में अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर चले अपने भाई बिलाल और तुम्हारे भाई रियासत की ओर। हाँ। ये कहने के बजाय आपको ये तिलिस्मी गेंद लुढ़का देनी चाहिए। आका, शाबाश जिन्हें दौलत, शाबाश।
जिब्रान, बड़ों का नाम नहीं लिया करते भांजे, इसलिए जिब्रान नहीं मामू जान कहो। बड़े होकर बड़ों का अदब करना भी भूल गए। हमारा तुम्हारा रिश्ता आखिर मामू और भांजे का है। तुम्हारा हमारा रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे नापाक शैतानी इरादों के सबब हम दोनों भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर भी तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम दोनों भाइयों से मुर्गे सादत के तिलस्मी अंडे चुरा लिए। ऐ खुदगर्ज लालची इंसान, अब तुम्हारे चुराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मुझे तेरे खून, तेरी कुर्बानी की जरूरत है। रुक जा जिब्रान, रुक जा। एक बेबस इंसान पर यह जुल्म मत कर। देखता नहीं आका बिलाल का आधा जिस्म पत्थर का है, वो तुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो तुम भी नहीं कर सकते जिन्हें रियासत, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुव्वत को पहले ही खत्म कर दिया है। तुम दोनों आधे अधूरे होकर रह गए हो। हाथी मर भी जाए तो गधे से ऊंचा रहता है जिब्रान। मेरी सारी तिलस्मी ताकत छीन कर अपनी जादूगरी पर इतना घमंड मत कर जिब्रान। आका ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आका? तिलस्मी अंडों की राख को बिलाल के खून का नजराना पेश करूंगा। मगर सामने ने कहा था कि खून के चंद कतरे में मुर्गे सादत के नजराने में पेश किए जा सकते हैं। फिर बिलाल को कत्ल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। बिलाल उसी कासिम लकड़हारे का बेटा है जिसकी बेवकूफी से शाह जिन्नात मेरे हाथों से निकल गया। बिलाल को कत्ल करके मैं कासिम से बदला लूंगा और मुझे वो खून भी मिल जाएगा जो तिलस्मी अंडों की राख पर डालना जरूरी है। मगर ये तो सोचिए आका, लकड़हारा कासिम आपका बहनोई और बिलाल आपकी बहन जमीला का बेटा है। बेटा नहीं, सौतेला बेटा। मगर है तो बेटा ही। कुछ देर पहले आप भी बिलाल को अपना भांजा कह रहे थे। हाँ, कह तो रहा था। तो फिर आका, खून के चंद कतरों के लिए किसी बेगुनाह को कत्ल करने से क्या फायदा? इस परिंदे से कुछ सबक ले जिब्रान, ये तुझसे ज्यादा अक्लमंद और रहमदिल है। हैवान के जिस्म में इंसान है ये, और तू तो इंसान के जिस्म में शैतान है। ठीक है बिलाल, ये परिंदा मुझे बहुत अजीज है। इसके कहने से तुझे माफ किया। अगर मुझे तेरे खून के चंद कतरे दरकार हैं, इसलिए तुम्हारा खून लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्त जिन्हें रियासत को अपने तिलस्मी जादू से आजाद करना होगा। अब तू मेरे जिस्म से खून के चंद कतरे निकाल सकता है जिब्रान।
आका आका अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। तिलिस्मी परिंदे सिर्फ एक कदम दूर, और अब बहुत जल्द नया मुर्गे सादत मेरे हाथों में होगा। हाथों में होगा? और बेपनाह दौलत और रियासत मेरे कदमों में होगी। आका, मेरी बाईं आंख भड़क रही है। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। सामरी के सिवा मुझे और कौन याद कर सकता है? आका सामरी ने मुझे जरूर इस कारनामे की मुबारकबाद देने के लिए याद किया होगा। सामरी याद कर रहे हैं आका, देखिए मेरे आंखों में। जिब्रान, फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो, वरना मुर्गे सादत हमेशा के लिए तेरी पहुंच से दूर हो जाएगा। तू बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। जल्दी कर जिब्रान, जल्दी। फिर एक नई मुसीबत। पता नहीं ये मुसीबतें और परेशानियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। आका, मामला वाकई बड़ा संगीन है, वरना आका ही सामरी आपको याद न करते। सामरी ही जाने मामला क्या है। आ चल, सामरी ने फौरन बुलाया है। बरसों बीत गए हमें अपने बच्चों से बिछड़े हुए। वो जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए। हम पीछे पीछे और वो हमसे आगे ही आगे निकलते चले गए। देखा जाए तो यही दस्तूर है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिंदगी के रास्तों पे आगे ही आगे बढ़े चले जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को पीछे, बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। बात तो सही है, मगर आज भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन होंगे। न जाने मिलन की वो घड़ी अल्लाह कब दिखाएगा। चांद परी, तुम घबराओ नहीं कासिम, मिलन की वो घड़ी आन पहुंची है। सुभान अल्लाह, आज तुम्हारी आमद कितनी खुशगवार है। आज तुम हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आई हो। खुशियों की इस सौगात के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं चांदी परी। मगर ये तो बताओ कि हम जलाल और बिलाल से कब, कहां और कैसे मिल पाएंगे। इस बार मैं तुम्हें किसी आजमाइश और इम्तिहान में नहीं डालूंगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औलादों के पास ले जाऊंगी। ऐ चांद परी, तुम हम पर एक के बाद एक एहसान पर एहसान किए जा रही हो। भला मैं इन एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? तुम मेरे एहसानों को कर्ज मानते हो, मगर मैं उन्हें अपना फर्ज मानती हूँ। सच तो ये है कि मेरे एहसानात तुम्हारे उन अजीम एहसानों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो तुमने मुझ पे किया था, मैं ये नहीं भूल सकती कि तुम्हारे सबब मुझे चांदी के गार से आजादी मिली थी। अल्लाह का शुक्र है, ये नेकी उसने मेरे नाम लिखी थी, वरना मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक एहसान नवाज परी के काम आ सकूंगा। अब तुम्हारे काम आना मेरा काम है। तो फिर हमें बिलाल से और फिर जलाल से जल्द मिला दो चांद परी। अगर मैं तुम्हें जलाल और बिलाल से एक साथ मिला दूं तो? सच चांद परी, क्या ये मुमकिन है? मगर वो दोनों तो अलग अलग सिमतों में गए हुए हैं। जलाल बिलाल से मिलने के लिए निकल पड़ा है। और मैं तुम दोनों को उन दोनों से मिलाने के लिए ले जाने आई हूँ। आओ, तुम दोनों मेरा हाथ थाम लो।
यहाँ कहाँ से आ गई? पता नहीं आका। आका, लगता है अपनी मंजिल आ गई। हाँ जी दौलत, अब मैं अपने भाई बिलाल से जरूर मिल सकूंगा। आका, ये गेंद जरूर तिलिस्मी गेंद है। चलो चलो। भाई दौलत, बिलाल, भाई दौलत, भाई बिलाल, मेरे भाई जलाल भाई, मेरे भाई बिलाल, भाई रियासत, भाई दौलत, मेरे भाई बिलाल, भाई कैसे हो भाई दौलत? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई? मैं भी ठीक हूँ, मगर मेरे आका। देखिए ना भाईजान, जिन गुलफाम ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं जानता हूं भाई, सब कुछ जानता हूं। अब तुम देखना, मैं उस गुलफाम की क्या हालत बनाता हूं। अब मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ जो जिन्हें गुलफाम ने मेरा ये हाल कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? कैसी बातें? ठीक ही तो कह रहा हूं भाईजान, अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो भला आप मुझे मिलने यहां आते? नहीं मेरे भाई नहीं, सच पूछो तो मैं तुमसे मिलने के लिए दिल ही दिल में बेचैन था। जिन्हें दौलत को तुम्हारा हाल मालूम करने के लिए मैंने भेजा भी था। तो आप मुझसे मिलने खुद यहाँ क्यों नहीं आए? आना तो चाहता था, मगर एक भी दिन अगर गैर हाजिर रहता तो क्या होता? मैं बताऊं भाईजान? तो क्या तुम्हें सब मालूम है? हाँ, सब मालूम है। मैंने भी तो जिन्ने रियासत को आपका हालचाल मालूम करने के लिए आपके पास भेजा था। तो ये बात है। भाईजान, महजबीन कैसी है? मगर इस वक्त ये किस्सा मत छेड़ो। तो फिर कौन सा किस्सा छेड़ूं? मेरी होने वाली भाभी यानी शहजादी हुस्नारा का किस्सा नहीं सुनाओगे? तो गोया आप भी सब कुछ जानते हैं। भाई भाई की खबर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा पगले? अरे बैठिए ना भाईजान, देखिए ना, बातों बातों में मैं आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गया। जिन्हें दौलत, तुम भी बैठो ना, सफर से थक गए होगे। लो, ये भी चलते चलते थक गई थी। ये तिलिस्मी गेंद